नटवर सिंह का लंबी बीमारी के बाद शनिवार रात निधन हो गया और 93 वर्ष की आयु में पारिवारिक सूत्रों में ये जानकारी दी कि सिंह का जन्म 1931 में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था और नटवर सिंह ने दिल्ली के निकट गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका बेटा अस्पताल में है और कई अन्य परिवार के सदस्य उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह राज्य से दिल्ली आ रहे हैं। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार रविवार को दिल्ली में होगा। पूर्व कांग्रेस सांसद और राज्यसभा सदस्य रहे नटवर सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार के दौरान 2004 से 2005 की अवधि के लिए भारत के विदेश मंत्री थे। सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1984 में उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। विदेश मंत्री बनने से पहले नटवर का बतौर नौकरशाह भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में 31 वर्ष का कार्यकाल रहा और उन्होंने 1953 में भारतीय विदेश सेवा अधिकारी के रूप में सेवाएं देनी शुरू की और अमेरिका, चीन और संयुक्त राष्ट्र समेत कई अहम जगहों पर पद स्थापित रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं राजीव सीधा दिल्ली से। राजीव, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन सभी के लिए काफी आश्चर्यजनक खबर है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया है। गुरुग्राम के अस्पताल में उनका निधन हुआ है। लंबे बीमारी से जो है परेशान थे, मतलब लंबे समय से बीमार थे और अस्पताल में एडमिट थे। 95 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नटवर सिंह कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे और विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। और कहा जा सकता है कि आज जो नहीं है और जो कांग्रेस के नेता हैं और दूसरे भी राजनीतिक दल के जो नेता हैं, उनके निधन पे जो है दुख जता रहे हैं। उनका मानना है कि नटवर सिंह भारतीय राजनीति में एक बड़े कद्दावर नेता थे और उनकी जो कमी है वो कोई पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि नटवर सिंह की जो विदेश नीति रही है उसमें भारत को बहुत अच्छा लाभ मिला है। जब विदेश मंत्री थे तो विदेश के पड़ोसी जो देश थे उनसे जो संबंध था बहुत अच्छा संबंध था, मजबूत संबंध था। तो विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा जा सकता है कि विदेश नीति को तो मजबूत किया है। जो पड़ोसी देशों से, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या म्यांमार हो, ये तमाम जो देश हैं ये सब जो है मतलब संबंध बहुत मजबूत बनाए हुए थे। तो उनकी जो सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, दुख जता रहे हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता थे लेकिन वो पार्टी से ऊपर थे। सभी पार्टियों ने जो उनका मान सम्मान उतना ही होता था जितना कांग्रेस पार्टी में उनके नेता करते थे। तो आज इस समय चूंकि नटवर सिंह नहीं है, उनका निधन हो गया है, तो सभी राजनीतिक दल के नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो या जनता दल यूनाइटेड के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सभी लोग दुख जता रहे हैं कि नटवर सिंह हमारे बीच नहीं है। एक अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे नेता थे और उनकी भरपाई, उनकी कमी कोई भारतीय राजनीति में दूसरा पूरा नहीं कर पाएगा। जी जी, आज दिल्ली में अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है और यहाँ पर कौन कौन से नेता जो हैं, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन की खबर पर जो श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी के कई नेता उनके शामिल होंगे, इस बात की जानकारी मिल रही है। और जहाँ तक देखिए सत्ता पक्ष की बात की जाए तो इस समय जो केंद्रीय मंत्री है, सभी केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि सरकार इस समय हर घर तिरंगा अभियान को तेजी से जो है हर घर मतलब तिरंगा फहराया जाए, इस अभियान को हर घर पर देखने को सरकार की जो मोनोपोली है, जो पॉलिसी है उसमें लगी हुई है। तो सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं इस समय दिल्ली से बाहर हैं और इस अभियान से जुड़े हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं दिल्ली में मौजूद है, वो सभी लोग इनके अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। और अभी जो है इनका जो पार्थिव शरीर है गुरुग्राम के जो निजी अस्पताल में चूंकि इनका निधन हुआ है, तो तमाम इनके जो चाहने वाले लोग हैं, भरतपुर के रहने वाले थे, तो राजस्थान से भी तमाम लोग वहाँ पे पहुंच गए हैं और उनका अंतिम दर्शन करेंगे। और जो जानकारी मिल रही है आज ही उनकी अंत्येष्टि कर दी जाएगी। जी, शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इनके करियर के प्रमुख पड़ावों पर।
देखिए, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह कई पदों पर रह चुके हैं। 1956 से लेकर 58 तक पेइंग में रहे और 1961 से लेकर 66 तक न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन में पदभार संभाला। 1962 से लेकर 1966 के बीच यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के रूप में सेवाएं दी और जमैका के किंगस्टन में 1975 में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की और 1971 से लेकर 1973 पोलैंड में भारत के राजदूत रहे और 1973 से लेकर 77 तक यूके में भारत के उप उच्चायुक्त रहे और 1977 में जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त रहे। 1980 से लेकर 1982 तक पाकिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके हैं पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह और 1984 में 8वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1985 से लेकर 86 तक केंद्रीय इस्पात, खान और कोयला राज्य मंत्री रहे, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रहे। 1986 से लेकर 79 तक विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे और 1998 में भरतपुर लोकसभा सीट से 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और ये इनका दूसरा कार्यकाल था और 1998 से लेकर 99 तक लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, श्री नटवर सिंह जी के निधन से काफी दुख हुआ। वे अपनी बुद्धि के साथ साथ विपुल लेखन के लिए भी जाने जाते थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है और निधन से दुख हुआ। उनको कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में समृद्ध योगदान दिया उन्होंने और उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। एक्स पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।